वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका कंपटीशन वॉरियर पे, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस चल रहा है उसमें आज जो है हमारा नया टॉपिक होगा और उसकी जो पहली क्लास है, जो बेसिक क्लास होती है हमेशा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक का पहले नाम बता दूं आपको। टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है पाइप्स और सिस्टम। मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं, पाइप को बोलते हैं पाइप्स या पाइप। पाइप पाइप मतलब नल, एस लिखा है। दो पाइपें हैं, तीन पाइपें हैं, खाली करने वाली हैं, ठीक है। नल और टंकी वाले जो प्रश्न आते हैं, नल और टंकी। नल और टंकी मीन्स कोई टंकी को भरने में ए नल इतना समय ले रहा है, बी इतना समय ले रहा है, मिलके कितने घंटों में भरेंगे, है ना। या दो नल भरने वाले हैं, एक नल खाली करने वाला है, उस तरह क्वेश्चन। तो इस टॉपिक पे हम चलते हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन देखें क्या है। दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। मतलब यदि ए नल खाली टंकी को भरता है तो वो 20 मिनट लेता है, और यदि बी नल खाली टंकी को भरता है तो वो 30 मिनट लेता है, 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इस जो ये टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के लिए आप इस टॉपिक से पहले टॉपिक पढ़ें टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क आप टॉपिक पहले करें, उसके बाद ये वाला टॉपिक आप स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि इसका जो बेसिक है वो सारा टाइम एंड वर्क वाला है। थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी अलग कहां पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को यदि हम टाइम एंड वर्क की तरह सोचें, भी ए कोई काम 20 दिनों में कर सकता है, बी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है, और दोनों यदि मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको, ये क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक में करवाए हुए हैं और उसी मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक। तो ए कोई नल है, ये मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ए नल। यहां पे लिखे मैंने उसके घंटे, ऑर्स मतलब घंटे। ए नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में, ए नल भरता है 20 मिनट में, 20 मिनट एम लगा दिया मिनट के लिए, और बी नल खाली टंकी को 30 मिनट में। बी जो नल है वो खाली टंकी को 30 मिनट में भरता है। ये आगे हमारे नल आ गए, ठीक। अब यदि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टंकी बनाएंगे, उसमें कितने लीटर टोटल पानी आएगा, मीन्स टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा उस टंकी में कितना पानी होगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क पे जाएंगे, जो इन दोनों नल ने करना है, जो पानी इन दोनों नल ने भरना है। तो वैसे ही इन दोनों का यदि हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30 का पारा पड़ेंगे हम, 31 30, 32 60। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60, मीन्स 60 लीटर की हमने टंकी मार दी। अब ये 20 में भर रहा है, ये 30 में भर रहा है, 20 घंटों में ये, 30 घंटों में ये। मिनट है ऊपर, है ना, और नहीं है, क्या है, मिनट है। मिनट कर लो यहाँ पे, MINUTE मिनट। ए नल 20 मिनट में टंकी को भर रहा है 60 लीटर, बी नल 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। तो हम देखते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या आती है, इनका एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो 60 को 20 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 60 को 20 से भाग किया तो क्या आ जाएगा, 20 या 60, मतलब 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरेगा। 3 लीटर पानी यदि 1 मिनट में भरेगा तो 60 लीटर जो है 20 या 60 लीटर 20 मिनट में भरा जाएगा। तो एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क को क्या करते हैं, ए नल के टाइम से बात कर देंगे, ए नल की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। इसी तरह से टोटल वर्क को यदि हम बी नल के टाइम से बात करेंगे
तो बी नल की एफिशिएंसी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 2। 60 को 30 से भाग किया 2 आ गया, 60 को 20 से भाग किया 3 आ गया। अब भरेंगे मिलके, तो मिलके भरते हैं तो कितना समय लगता है, मिलके भरते हैं तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो उसको कितना समय लगता है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है समय, किसको, ए और बी नल दोनों को भरने में कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकाला जाता है, हमें पहले इन दोनों नलों की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए कि दोनों मिलकर जो 60 लीटर की टंकी भरनी है वो 1 मिनट में कितने लीटर पानी उस टंकी में फेंक रहे हैं या उस टंकी में डाल रहे हैं। 3 और 2 5, मतलब 5 यूनिट पानी जा रहा है, 5 इकाइयां पानी जा रही है। ए और बी दोनों लग गए, ए जो है वो 3 यूनिट या 3 काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ए और बी यदि दोनों को लगा दूंगा, ये नल बी और ये नल बी, तो 3 ये डालेगा 2 ये डालेगा, कितने यूनिट जाएंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट जो पानी है वो जा रहा है दोनों की वजह से, तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की कार्य क्षमता क्या आ गई 5 आ गई। अब दोनों की कार्य क्षमता 5 है, यदि दोनों नलों का हमने समय निकालना है, कितना समय लगेगा दोनों नलों को, तो दोनों नलों को ए और बी को कितना समय लगेगा, कितना समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क जितनी टंकी है, अब टोटल वर्क हमेशा ऊपर आएगा, जितने लीटर की टंकी है उसको जिसने भरना है, किन्होंने भरना है, ए और बी ने, तो नीचे ए और बी की क्या आ जाएगी, जो ए और बी की एफिशिएंसी है वो हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, ए और बी की एफिशिएंसी से बात कर देंगे। तो 60 को यदि आप ए और बी की एफिशिएंसी से बात करोगे, ए और बी की एफिशिएंसी है 5, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से बात कर दें तो क्या आ जाता है मेरे पास, टाइम आ जाता है। 5 को 12 से काटा, कितने नंबर पे गया, 5 को 60, 12 नंबर पे, तो 12 क्या आ गया मेरे पास, 12 मिनट लगेंगे दोनों को, क्या लगेंगे 12 मिनट। यदि 20 मिनट ए को लगते हैं 60 भरने में, 30 मिनट बी को लगते हैं 60 भरने में, तो ए और बी को मिलकर जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, ए और बी को 12 मिनट, जो हमसे पूछा गया था 12 मिनट हमारा क्या है उत्तर होगा। फिर देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, इस पैटर्न में आपने लिखना है, ठीक है। नल ए 20 मिनट में भरता है, नल बी 30 मिनट में भरता है, इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम होता है छोटे बड़े नंबर का पहाड़ा, बड़े नंबर का टेबल। तो 30 का जब पहाड़ा पड़ा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, वो जो नंबर दूसरे के टेबल में आ जाए वो हमारा क्या है, वो हमारा है एलसीएम। तो 60 हमारा एलसीएम आया। 30 के पहाड़े में 60 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 20 के पहाड़े में 60 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। मतलब 60 को 30 से भाग किया तो क्या आ गया, 2 एफिशिएंसी आ गई। 60 को 20 से भाग किया तो 3 एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए की कार्य करने की क्षमता 1 मिनट में 3 लीटर, तो 20 मिनट में 60 लीटर, ठीक है। और बी की कार्य करने की क्षमता 2 है, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर, तो 30 मिनट में 60 लीटर पूरा भर देगी। अब हमने काम करवाना है दोनों से, दोनों नल साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों नल मींस ए और बी, ए और बी नल की कार्य क्षमता चाहिए हमें। तो ए और बी की कार्य क्षमता कैसे आई, 3 ए की है, बी 2 की है, 3 और 2 5, यहां पर 5 कार्य क्षमता इकट्ठी लगेगी जब दोनों भरेंगे। तो जब हम टोटल वर्क को दोनों की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। 60 को 5 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 12, और दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में जब भी आप कोई नया टॉपिक कर रहे हो तो यदि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते आपको समझ नहीं आएगा। पहली क्लास को बिल्कुल आराम से देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहली क्लास में क्या होता है, पहली क्लास में उस टॉपिक की सारी बेसिक बातें होती हैं, सारी टर्म्स होती हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट लगता है, वो सारी बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं, और जो आगे आने वाले सम में हर एक सम में वो यूज होती हैं। तो आपको अगली क्लासें समझ नहीं आएंगी यदि आपने ये क्लास बिल्कुल ध्यान से नहीं लगाई हो। सब कुछ छोड़ दो, एक बार पहले 4-5 क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो, वो देखने के बाद आप अगले क्वेश्चन आपके अपने आप बनेंगे ही बनेंगे। 2 नल ए और बी, अब एक नल ए है और एक नल बी है, 2 नल ए और बी
दो नल ए तथा बी एक टंकी को 12 घंटों में, अब और हमारे पास घंटे हैं, यहाँ पे लिख लो, समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप स्पीड से करना जब आपकी स्पीड बन जाए। दो नल ए तथा बी एक टंकी को 12 घंटों में, ए नल 12 घंटों में भरता है और बी नल 15 घंटों में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, वो बाद में देखते हैं क्या आपका हुआ है। पहले हम इनका निकालते हैं एलसीएम। तो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो मेरे पास आएगा, 15 का पहाड़ा पड़ूंगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 60 मेरे को मिल गया जो 12 के पहाड़े में आता है। बड़े का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक दूसरे वाले नंबर का मल्टीपल ना आ जाए। तो 15 के पहाड़े में एक नंबर पे 15, 15 नहीं आया, 15 के पहाड़े में दो नंबर पे 30, 12 के पहाड़े में 30 भी नहीं आया, 15 के पहाड़े में 3 नंबर पे 45, 12 के पहाड़े में 45 भी नहीं आया, लेकिन 15 के पहाड़े में 4 नंबर पे 60 आता है और ये 12 के पहाड़े में 60 आता है। तो 15 के पहाड़े में 4 नंबर पे 60 आता है, 12 के पहाड़े में 5 नंबर पे 60 आता है। तो ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता आ गई। मीन्स यदि 60 लीटर की टंकी थी या टोटल वर्क कितना था, 60 था, 60 लीटर की टंकी तो 60 मेरा टोटल वर्क। यदि मेरा टोटल वर्क 60 था, इसको 12 घंटे लगे हैं, तो 60 को 12 से भाग किया तो आया 5, और 5 लीटर इसने एक घंटे में भरा है, 5 लीटर इसने एक घंटे में भरा है, तो ये एक घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, एक घंटे में 5 लीटर भरेगा, 12 घंटों में 60 लीटर भर देगा। ठीक है, इसने एक घंटे में कितना भरा है, 4 लीटर। ठीक, यदि इसको 60 लीटर मानते हो तो ये 5 लीटर काम कर दिया, इसने 4 लीटर काम कर दिया, और दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया, ए और बी ने। अब ए ने एक घंटे में 5 लीटर भरा था और बी ने एक घंटे में 4 लीटर भरा था। इसका मतलब दोनों जो है वो 9 लीटर एक घंटे में पानी भर रहे हैं। यदि दोनों एक घंटे में 9 लीटर पानी भर रहे हैं तो 60 लीटर के लिए कितना समय लगेगा, 60 लीटर के लिए कितना समय लगेगा। और यदि आपको समय निकालना हो तो आप करते हो टोटल वर्क को 60 को भाग कर दोगे इनकी कार्य क्षमता से। ए और बी के दिन निकालने हैं, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60/9। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं घंटे और मिनट, इनके घंटे और मिनट ना लेते हैं, देखो कैसे बनेंगे। 3 के पहाड़े में ये 3 नंबर पे आया, 3 के पहाड़े में ये 20 नंबर पे आया। अब 20 और 3 कैंसिल नहीं होता, 20 और 3 कैंसिल नहीं होता, तो 3 के पहाड़े में गया ये 6 नंबर पे, 3 6 के 18 और 1 बचा, मतलब 6 घंटे लगेंगे, 6 सही 1/3 घंटे लगेंगे, तो 6 सही 1/3 घंटे। चलो 1/3 घंटे के अब क्या बना लेते हैं, मिनट बना लेते हैं, जो हमारी ऑप्शन है वो घंटे और मिनट में है। तो 6 सही 1/3 घंटे का मतलब है, यदि 1/3 के हम क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे, तो मिनट बनाने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 को जब मैंने 60 से गुना किया तो क्या आ गया, 3 दूनी 6, 20, तो 6 घंटे 20 मिनट लगेंगे, 6 घंटे 20 मिनट। 3 नंबर आपका क्या है, आंसर हो जाएगा 6 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है आराम से समझो इसको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इतना काम तो हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। और अगले आने वाले क्वेश्चन में फिर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, अब आपको आराम से इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे कारण है। यहाँ पे मेरे पास दिन पूछा हुआ था कितने लगेंगे, तो 60/9 दिन लगेंगे, 60/9 बनता है 6 घंटे 20 मिनट, वो आपको सारा बना के यहाँ पे दिखा दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटों में खाली कर सकता है। अब जो मैंने बात आपको बोली थी कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है, वही टोटल वर्क है, वही एफिशिएंसी है, वही डेज है। ठीक है, उसी तरीके से इसको करना है, लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज आ गया। यहाँ पे जब भी हमने टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन किए थे तो उनमें हमारी जो एफिशिएंसी है कभी नेगेटिव नहीं होती थी, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होती थी। लेकिन कोई नल टंकी को खाली कर रहा है, कोई नल टंकी को यदि खाली कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि वो पानी निकाल रहा है। एक नल 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल खाली कर सकता है 16 घंटों में। देखिए, यदि मान लो, आपको समझाने के लिए बताता हूं, यदि मेरे पास ये टंकी है, ठीक है, इस टंकी में दो नल लगे हुए हैं, दो नल लगे हुए हैं इस तरह से, एक नल यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा नल है वो यहां पे है, थोड़ा सा इस तरह से, ये वाला नल है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये नल तो क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, ये नल इसमें पानी डाल रहा है, देखो ये नल क्या इसमें पानी डाल रहा है, इस तरह से, ये नल इसमें पानी डाल रहा है इस तरह से, और ये नल इसमें से निकाल रहा है, इस नल से पानी आ रहा है और इस नल से पानी जा रहा है। तो दोनों नलों की जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से पता लगेगा पानी भरेगा या पानी। ये नल मेरा ए है, ये नल क्या है, एक नल ऊपर वाला भरने वाला नल ये है क्योंकि भर रहा है, और खाली करने वाला नल ये है, ये मान लिया मेरा नल बी है। जो पाइप, जो नल भरे टंकी को, भरी टंकी को खाली 16 घंटों में कर सकता है, तो ये भरने वाला नल है, टंकी को भरने वाला नल, और ये है खाली करने वाला टैंक जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दिया कि इस कंसेप्ट में क्या अलग चीज है, ये खाली करने वाला टैंक है, ठीक। तो अब देखिए, एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल, हमने मान लिया कि हमारा नल ए, मान लो हमारा नल ए है और ए जो है घंटे हैं, तो यहां पे घंटे लिख लिया। ए नल 8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, और एक नल बी है जो खाली करने वाला टैंक, जो टैंक को खाली करने वाला नल है वो बी है, और बी नल भरी टंकी को 16 घंटों में खाली करता है। 16 घंटों में क्या करता है, खाली करता है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। 16 घंटे में भी कोई चीज घटा रहा है, कोई चीज कम कर रहा है, तो घटाने का निशान हम साथ में लगा लेंगे, ठीक। बाकी सारा कंसेप्ट वैसे ही है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इनका दोनों का लिया एलसीएम, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। 16 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 16। इसे आप लिख ले, ये 16 लीटर की टंकी है या टोटल वर्क है। टोटल वर्क मींस उसके अंदर टोटल कितना पानी है, 16 लीटर, क्योंकि 16 और 8 का एलसीएम कितना आया, 16 आया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी, काम करने की योग्यता। तो 8 को 16 का भाग देगो तो कितना आएगा, 2 आएगा। 16 को 16 का भाग देगो तो 1 आएगा, लेकिन 1 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब इसका माइनस का मतलब क्या है कि यदि ये एक घंटे में 2 लीटर भरता है, तो 8 घंटे में 16 भर देगा, और ये खाली करता है, ये खाली करता है, तो 16 घंटे में ये खाली कर देगा, ठीक है। तो जो खाली करने वाली एफिशिएंसी होती है वो किस में आती है, माइनस में आती है। अब देखा हमने भी 8 घंटे, अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बनेगी, ए और बी दोनों जब होंगे, ए भी खोल देंगे तो बी भी खोल देंगे, तो फिर क्या एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, ए नल भी खोल दिया जो टंकी को भर रहा है, और बी नल भी खोल दिया जो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक। अब जो दोनों नल यहाँ पे हो गए, अब देखो यहां पर क्या एफिशिएंसी बनेगी, ए और बी की इकट्ठी। तो ये तो एक घंटे में 2 लीटर भर रहा है, ये एक घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 2 प्लस का 1 माइनस का, ये इसने 2 भरे थे, इसने 1 खाली किया है, जब दोनों लगा देंगे तो 1 भरेगा, 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 घटाया 1 आया, और 1 किसका आएगा, 2 बड़ा है तो किसका आएगा, प्लस का। मतलब जब दोनों चलेंगे तो टंकी में मेरा 1 लीटर पानी जाएगा, एक घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा, तो 16 लीटर पानी के लिए कितने घंटे चाहिए मेरे को, 16 लीटर पानी के लिए कितने घंटे चाहिए, 16 घंटे।
16 घंटों में टंकी भरेगी 16 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 16 घंटे लगेंगे। एक नल ए जो था 8 घंटे में टंकी को भर सकता था, दूसरा नल 16 घंटों में खाली कर सकता था। ठीक है, 8 और 16 का एलसीएम लिया 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, लेकिन ये 16 खाली करने वाला था तो क्या लिया, माइनस में लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी माइनस में 1 आई। ये 1 घंटे में 2 भरता है, ये 1 खाली कर देता है। जब दोनों लगाएंगे तो इसने अपने 2 लीटर भर दिए, 2 काम कर दिए, लेकिन इसने काम बिगाड़ दिया। ये काम बिगाड़ने वाला है, खाली करने वाला मतलब काम बिगाड़ने वाला। तो 2 में से यदि 1 चला गया तो 1 लीटर ही भरा। जब दोनों लगेंगे तो 1 लीटर पानी टंकी में जाएगा, क्योंकि ए 2 भर रहा है, बी 1 खाली कर रहा है, उसने 2 भरा, उसने 1 खाली कर दिया, तो बचा कितने लीटर, 1 लीटर। ठीक है, तो दोनों मिलके 1 लीटर भरेंगे। हमने निकालने हैं दिन। दिन जब भी निकालने हो तो क्या करते हैं, टोटल वर्क हमारे पास 16 था, 16 को इनकी एफिशिएंसी से भाग कर दिया। यहां पर एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 16 को 1 से भाग कर दिया, तो 16 घंटों में वो जो है टंकी भरेगी। 2 नल एक साथ खाली टंकी खोल दी, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 16 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल या 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटों तथा 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इस टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है। अब 2 नल भरने वाले हैं और 1 नल खाली करने वाला है। ठीक है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दी, टैंक बिल्कुल खाली था, तीनों पाइप चला दी, भरने वाली दोनों चला दी, एक खाली करने वाली चला दी, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले क्वेश्चन फिर समझ लें। अब मेरे पास है 2 नल, क्या है, 2 नल है, तो टंकी बना ले, पहले गोल टंकी बना लेते हैं ना। ये लो, इस तरह की हमने एक टंकी बना ली है ना, तो ये टंकी बन गई। अब टंकी में 2 नल भरने वाले हैं, तो ये नल भी भरने वाला है, ये नल डाल दिया इसके अंदर और ये पानी भर रहा है। ठीक है, और एक और नल है, वो नल भी इसको क्या है, भरने वाला है, ये नल भी भरने वाला है। ठीक, ये दोनों नल इसके अंदर क्या है, पानी डाल रहे हैं, पानी जा रहा है। तो एक नल इसको खाली करने वाला है, एक नल इसको क्या है, खाली करने वाला। तो ये जो नल है इधर लगा हुआ है और ये इसका पानी क्या है, बाहर निकाल रहा है। जो इसके अंदर पानी था वो सारा पानी जो है वो ये बाहर निकाल रहा है। अब 2 नल भरने वाले हैं और 1 नल खाली करने वाला है। तो जो ये वाला नल है ये 15 घंटे लेता है, पूरी टंकी भर देगा 15 घंटों में। यदि सिर्फ ये नल लगाए, तो सिर्फ ये नल लगाए, ये दोनों ना लगाए, तो ये 12 घंटे लेगा। लेकिन जब हम जो ये पूरा जब पूरा भरा हुआ है, तो खाली करने वाला टैंक जो है वो 20 घंटे में पूरी टंकी जो भरी हुई है उसको खाली कर सकता है। ठीक है, तो हमने बताना है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, बिल्कुल खाली थी, तीनों पंप लगा दिए गए, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है 3 हमारे पास है, 2 पाइप है, एक पाइप को ए मानना, एक पाइप को बी मानना, नल ए, नल बी और नल सी। 3 नल है हमारे पास, 3 नल है, तो तीनों नलों को कितना समय लगता है, यहां पर घंटे दिए हुए हैं। इस नल को पूरी टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो इसके सामने बिल्कुल क्या लिख लिया, 15 घंटे। ए को लगते हैं 15 घंटे, बी को लगते हैं 12 घंटे, बी को लगे 12 घंटे, और जो सी खाली करने वाला टैंक है, सी क्या है, खाली करने वाला टैंक, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको पता लग जाए ये दोनों भरने वाले और ये क्या है, खाली करने वाला है। सी खाली करने वाला है, तो इसके साथ आप क्या लगा लो, माइनस, आपको पता लग जाएगा माइनस लगा हुआ है, तो ये खाली करने वाला है। ये 20 घंटों में क्या करता है, काम बिगाड़ देता है पूरे के पूरे। यदि पूरी टंकी भरी हुई है तो उस पूरी टंकी को ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब जो मेन काम है वो करते हैं। ठीक,
20, 12 और 15, 20, 12 और 15 का हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम मतलब टोटल वर्क, तो वो आ जाएगा 60। 20 के बारे में 3 नंबर पे 60, 12 के बारे में 5 नंबर पे 60, 15 के बारे में 4 नंबर पे 60। ठीक है, तीनों के बारे में 60 आ रहा है, 60 एलसीएम आ गया। और ए बी सी, अब ए को भी खोल दिया, बी को भी खोल दिया और सी को भी खोल दिया। ए बी सी तीनों को खोल दिया, तो तीनों को खोलने पे क्या हुआ कि इसने, इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी कार्य क्षमता क्या है, इसकी जो कार्य क्षमता है, इसकी क्षमता क्या है, 1 घंटे में कितना, कितने की क्षमता है इसकी, इसकी 1 घंटे में 4 की क्षमता है, 4 लीटर पानी डालेगा। यदि 60 लीटर पानी है, 60 वर्ग का, तो ये 4 वर्ग करेगा और 15 चौका 60, तो 15 घंटे में 60 वर्ग कर देगा। इसकी भी प्लस की क्षमता है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, लेकिन इसकी क्षमता नेगेटिव है, ये पानी निकाल रहा है, तो ये कितने लीटर पानी निकाल रहा है, 3 लीटर पानी ये निकाल रहा है। 20 दिया 60, 23 60, ये 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो हम देखते हैं तीनों नल खोल दिए, तीनों नल खोल दिए, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 60 लीटर। और ये जो तीनों की एफिशिएंसी है, मींस ए बी और सी की मिलकर एफिशिएंसी बनती है, ए बी और सी की जो मिलकर एफिशिएंसी बनती है, वो हमारा क्या उत्तर आएगा, वो हमारे दिन आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। किसके दिन आ जाएंगे या घंटे आ जाएंगे हमारे पास, किसके घंटे आ जाएंगे, जो पानी खाली टंकी को तीनों पाइप को खोल दिया, तीनों पाइपों को खोल देंगे, तीनों पाइपों के घंटे आ जाएंगे। तीनों पाइपों को खोलने के बाद कितने घंटे लगे कि टंकी हमारी भर गई। तो हमने देखा, समय आ जाएगा हमारा जो हमसे पूछा होगा। पांच और 4 9 लीटर पानी डाल दिया, 9 लीटर पानी डाल दिया। ये दोनों नल मिलकर 9 लीटर पानी डाल रहे हैं और ये नल 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ, 6 लीटर पानी गया। जब तीनों हमने लगाए तो हमारा कितना पानी गया, 6 लीटर, 1 घंटे में 6 लीटर। तो ए और बी और सी की क्षमता क्या आ गई, 6। कैसे आई, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है, 4 और 5 कितना हुआ, 9। और ये क्षमता जो है नेगेटिव है, क्योंकि ये खाली करने वाली पाइप है, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यदि 6 आएगा तो टोटल वर्क को एबीसी की क्षमता से भाग करेंगे, तो एबीसी का समय आ जाएगा, तीनों को मिलाकर कितना समय लगा। तो 60 को हम भाग करेंगे किससे, 6 से। तो 6 को 60 से भाग किया तो क्या आया, 10 आया। इसका मतलब 10 घंटे लगेंगे। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। मतलब ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया और सी भी खोल दिया, तो तीनों ही पाइपें टंकी को भर रही हैं। तो टंकी कितने घंटे में भरेगी, 10 घंटे में। तो हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 36 घंटे और 45 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को कितना समय लगेगा। अब हमारे काफी क्वेश्चन हम कर लिए हैं, थोड़ी सी स्पीड का करते हैं, अब आपको समझ आनी शुरू होगी। ए के घंटे हैं 36 और बी के घंटे हैं 45। ठीक है, ए के घंटे 36 हैं, बी के घंटे लगते हैं 45। तो दोनों मिलके करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे, 45 और 36 का एलसीएम टोटल वर्क है ना, कितने घंटे लगेंगे। यदि 2 नल ए और बी मिलकर किसी पाइप, 2 पाइपें ए और बी इकट्ठी खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 45 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 45 दूना 90 और 90 दूना 9 5 45, 5 चौका 20 ना 180। तो क्या आएगा 180 इसका आ जाएगा टोटल वर्क। 45 का पारा पढ़ लो, या इसका एक और मेथड बता देता हूं। 36 है तो 9 गुना, बड़े से बड़ा पारा बार निकाल लो, 9 गुना 4 क्या आ गया 36। 45 है तो क्या आ गया 9 गुना 5। 36 9 गुना 4 होता है, 45 9 गुना 5 होता है। अब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है,
तो 9 गुना 4 गुना 5 वो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालने का एक तो पढ़ा पढ़ने वाला मेथड बताया था, टेबल पढ़ के आप निकाल सकते हो। एक आप कैसे कर सकते हो, बड़े से बड़ा टेबल यदि सीधा बाहर निकल रहा है और ये दोनों जो है एक दूसरे के टेबल में अब नहीं आएंगे, तो 9 चौका 36, 36 पांचा 180, ठीक है। अब इसके पास निकल जाएगी इनकी कार्य क्षमता, इनकी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 5, ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में डालेगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी आएगी 45 चौका 45 का 4 बार पे क्या आ गया, 180। अब पूछा दोनों हमसे क्या प्रश्न है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, एक साथ ही खोलने हैं, तो हमने एक साथ खोल दिए, तो एक साथ खोल के उसको कितना टाइम लगेगा। आप क्या करो, एक साथ की एफिशिएंसी पता करो, एक साथ की एफिशिएंसी दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए भी आ गया, ए ने 5 यूनिट किए हैं, बी भी आ गया, बी ने 4 यूनिट काम किया है, तो दोनों ने 9 यूनिट पानी डाला है टंकी में। तो कितना समय लगेगा, 180 को टोटल वर्क को क्षमता से भाग कर दोगे तो दिन आ जाएंगे, या फिर यहाँ पे घंटे हैं तो घंटे आ जाएंगे। तो कितने घंटे आ जाएंगे, 20 घंटे। 180 बटा 9 किया, 20 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में, बी 10 घंटे में, सी 30 घंटे में भर सकती है। यदि सभी पाइप खुले हों तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। ए पाइप 5 घंटे में भर सकती है, बी पाइप 10 घंटे में भर सकती है, और सी पाइप 30 घंटे में भर सकती है। तो यदि सभी पाइप खुले हों तो इनका एलसीएम आएगा 30 का पढ़ा पड़ा, 30 से कम 30 दोनों के पढ़े में आता है। इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, कार्य कितना कार्य करते हैं, कैसे टंकी को भरते हैं। तो ये भरता है 5 6 30, ये 10 दिया 30, और ये 30 से कम 30, मतलब एफिशिएंसी निकालने के लिए 30 को आप इनके घंटों से भाग कर दो। 30 बटा 5 तो 6 यूनिट, ये 30 बटा 10 3 यूनिट, ये 30 बटा 30 1 यूनिट है। कुछ मर्जी आप इसमें मान सकते हो। टंकी वाले क्वेश्चन में कहता हूं लीटर मान लो, 30 लीटर की टंकी, तो इसने 1 घंटे में 6 लीटर भरा, इसने 1 घंटे में 3 लीटर, इसने 1 घंटे में 1 लीटर, मतलब इसने 6 काम किए, इसने 3 किए और इसने 1 किया, ए बी और सी ने। तो ए बी और सी तीनों जब खोल देंगे तो कितना काम होगा, 6 3 9 और 1 10 काम होगा। 10 लीटर पानी टंकी में सीधा जाएगा। 6 लीटर ये डाल देगा, 3 ये डाल देगा, 1 ये डाल देगा, अपनी क्षमता से हिसाब से 10 लीटर पानी डाल देंगे। और 30 लीटर 1 घंटे में, यदि 10 लीटर तो कितने घंटे में, 30 लीटर, तो 3 घंटे में 30 लीटर पानी जाएगा। जो आपका टोटल वर्क है 30, उसको आप 10 से भाग करोगे, 30 बटा 10 मतलब 3, तो 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटों में क्या हो जाएगा, वो पाइप, तीनों पाइपें उसको भर देंगी 3 घंटे में। 3 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर 3, 3 घंटे लगेंगे। आगे चलते हैं। अब 2 पाइप एक टैंक को 10 और 12 घंटों में भरती है, और तीसरी पाइप 20 घंटे में खाली करती है, ठीक है। तो यदि तीनों पाइपें फिट रहे तो टंकी कितने समय में भरेगी। 2 पाइपें भरने वाली है, 1 पाइप खाली करने वाली है, ये 10 भरने वाली है, 12 भरने वाली है, और 20 जो पाइप है 20 घंटे में खाली करने वाली है, ठीक। तो हमने देखा इनका एलसीएम आएगा 20 दूना 40, 20 दिया 60, टंकी बना ली हमने 60 लीटर की, या हमने लिख दिया भी टोटल वर्क कितना है 60। तो ये भरेगी 6, 10 6 का 60, ये भरेगी 5 12 15 60, और ये खाली करेगी 3, 20 दिया 60। इसको माइनस में, क्योंकि ये 20 घंटे में खाली करने वाली पाइप है। तो जब तीनों को लगा दिया, मैंने कहा भी ये मेरी ए पाइप है, ये बी पाइप और ये सी पाइप है, तो जब तीनों को लगा दिया तो क्या हो रहा है, ये 6 भर रही है, ये 5 भर रही है, 6 और 5 11 लीटर पानी जा रहा है टंकी में, और 3 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब ओवरऑल पानी कितना जा रहा है, 11 में से 3 घटाओगे तो 8 लीटर पानी ही टंकी में जा रहा है। ये क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने, 8 लीटर पानी ही जा रहा है। चलो देखते हैं, 6 5 11 और 3 8, तो 8 लीटर यदि पानी जा रहा है तो 60 को आप 8 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 के बारे में 2
और 4 के पारे में 15, 15/2 घंटे लगेंगे। 15/2 घंटे का मतलब है 2 के पारे में 7 नंबर पे 14 आ गया और 1 बचा। 7.5 घंटे जो है वो इन तीनों को जब हमने ऑपरेट कर दिया, ए भी चला दी, बी भी चला दी और खाली करने वाली भी चला दी, तीनों चलेंगी तो 7.5 घंटे जो है वो लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4। इस कंसेप्ट को समझ लो, बाकी कंसेप्ट सारा टाइम एंड वर्क वाला है। 6 यूनिट 60 लीटर को 10 से भाग किया तो 6 आ गया, 60 को 12 से भाग किया 5 आ गया, 60 को 20 से भाग किया 3 आ गया। ये जो 3 है ये खाली करने वाला है तो ये काम बिगाड़ रहा है, माइनस में आएगा। 6 और 5 11, ओवरऑल क्या हुआ 6 और 5 11, 11 में से 3 गया तो 8 लीटर पानी गया। जब तीनों लगेंगे तो 1 घंटे में 8 लीटर पानी जा रहा है, 1 घंटे में 8। यदि 1 घंटे में 8 तो 60 लीटर पानी के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो 60 को 8 से हमने भाग किया 7.5 घंटे। 7.5 घंटों में क्या होगा, वो टंकी है भरेगी। यदि ये तीनों ऐसे ही लगाए जाते हैं, यहाँ पर ए भी है, बी भी और सी भी है। ये निकालना तो इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगा और वो निकालना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। पीछे जाना, पीछे हमेशा डिवाइड में आओ, आगे हमेशा मल्टीप्लाई में जाओ। पाइप ए और बी एक टैंक को 5 और 6 घंटों में भर सकते हैं, सी इसे 12 घंटों में खाली कर सकते हैं। अब हम इसी टाइप के सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए टैंक है, बी टैंक है, ए 5 घंटों में भरता है, बी 6 घंटों में भरता है और जो सी टैंक है वो खाली करता है 12 घंटों में। ठीक है, 5 6 12 तीनों पाइपें चला दी, तीनों पाइपें चला दी, ए बी, बी बी और सी बी। यदि तीनों पाइपें चला दी, 12 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 12 5 का कोई लेना देना नहीं है ना, 60 आ जाएगा। फिर 60 बढ़ा रहा है भैया, 60 आ जाएगा फिर, है ना। तो ये कितना भर रही है, 1 घंटे में 12, ये 1 घंटे में 10 और ये 1 घंटे में 5। लेकिन 5 ये क्या कर रही है, खाली कर रही है। 60 को 5 से भाग किया, क्या आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई। 1 घंटे में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। या 12 काम करती है ना। 60 लीटर टंकी भरनी थी हमने, 60 लीटर टंकी में 12 लीटर पानी ये डाल दिया 1 घंटे में, 10 लीटर ये डाल रही है, 5 लीटर ये निकाल रही है। तो ओवरऑल क्या होगा फिर देखो, जब तीनों लग जाएंगी, इसने 12 इसने 10, 12 और 10 22 लीटर पानी चला गया और 22 लीटर में से 5 लीटर निकल गया, है ना। ये दोनों काम करती तो 22 लीटर पानी जाना था, लेकिन साथ में ये भी लगाएंगे खाली करने वाली, तो ये तो माइनस कर रहा है काम को, मीन्स ये पानी को निकाल रहा है। तो 22 लीटर पानी जा रहा है और 5 लीटर पानी निकल रहा है। तो 22 में से 5 घटाया तो कितना आ गया, 17। तो ओवरऑल हमारे पास 17 प्लस का आया, 17 लीटर पानी तो हमारा 1 घंटे में जा रहा है। तो 60 लीटर को 17 लीटर से भाग करके हम पीछे आते हैं और गुना करके हम ऊपर जाते हैं। मीन्स जो टोटल वर्क है उसको हम भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, टोटल वर्क को। टोटल वर्क को यदि ई से भाग कर दें तो क्या आ जाता है, दिन आ जाता है। और कौन से दिन आते हैं, घंटे आते हैं, कौन से दिन या घंटे आते हैं, वो वाले जिनकी एफिशिएंसी हमने नीचे लिखी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएंगे। ऑर्स, वे कितने ऑर्स लगे किसको, ए बी और सी। जब हमने तीनों नल लगा दिए, उनको कितने घंटे लगेंगे, जो हमसे पूछा गया है कि कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो 60 टोटल वर्क था, उसको मैंने भाग कर दिया 17 से। 60/17 का मतलब है 17 1 2 के नीचे, है ना। तो 17 के पाले में जो 60 तो नहीं आता, तो क्या आता है, 17 के पाले में 3 नंबर पे 51 आता है, 51। तो 17 होती है 51 और कितने बचे, 9। तो कितने घंटे लगेंगे, 39/17, 39/17। तो देख लो कौन सी ऑप्शन है 39/17। 39/17 मेरी है ऑप्शन नंबर 3, 39/17। आगे चलते हैं। 2 नल ए तथा बी एक खाली टैंक को 18 घंटों में भर सकते हैं। और अब थोड़ी सी टाइप चेंज हुई है, देखिए। अब मेरे पास 2 नलों का काम पहले दे दिया, ठीक। 2 नल मेरे पास है, एक नल है ए और एक नल है बी। एक नल क्या है, बी।
एक नल ए है और एक नल बी है। यदि ये दोनों खाली टंकी को भरते हैं तो कितने घंटे लेते हैं, यहाँ पर आगे घंटे और तो कितने घंटे लेते हैं, ये घंटे लेते हैं 18 घंटे। 18 घंटे। यदि बी नल से 24 घंटे में भर सकता है, यदि अकेला बी नल भरता है तो वो लेता है 24 घंटे। ए और बी दो नल मैंने टंकी में लगाए तो लगे 18 घंटे। अकेला बी नल लगाया तो लगे 24 घंटे। अकेला ए नल कितने घंटे में खाली टंकी को भरेगा, अकेले ए नल ने भरना है तो ए नल का हमने बताना है इसको कितने घंटे लगेंगे। तो यदि हमने ए नल का टाइम निकालना है तो आपको पता है कि जिसका टाइम निकालना हो उसकी हमें क्या चाहिए, उसकी हमें कार्य क्षमता चाहिए और हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, ए की कार्य क्षमता चाहिए और क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, ये 18 है और ये 24 है तो हमें सिर्फ ए के चाहिए। 24 दूना 48, 24 दिया 72, 24 दिया 72, इनका एलसीएम आ जाएगा 72। टेबल याद करो, एलसीएम बड़े अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। 24 दूना 48 किया, 18 के पढ़े में 48 नहीं आता, 24 दिया 72 किया, 72 18 के पढ़े में आता है। ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी जो हमें चाहिए। और ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे। 18 को 72 में भाग दिया, जब टाइम को टोटल वर्क में भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 4। 24 को 72 में भाग दिया तो कितनी आ गई, 3 आ गई। 72 में भाग दिया 18 का तो 4 आ गया, 72 में भाग दिया 24 का तो 3 आ गया। अब हमने सिर्फ ए से टंकी को भरवाना है, तो ए से टंकी को भरवाना है तो ए का देखो भी ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी। यहां पर यदि ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 4 लीटर पानी डाल रहे हैं या 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और अकेला बी कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। यदि ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं और बी अकेला 3 यूनिट करता है, यदि बी अकेला 3 यूनिट करता है तो फिर ए कितने यूनिट करेगा, 1 यूनिट। ए कितने यूनिट करेगा, 1 यूनिट। मींस ए और बी मिलकर यदि 4 लीटर पानी टंकी में डाल रहे हैं और उन 4 लीटर में बी जो कितने डाल रहा है, 3 लीटर डाल रहा है, तो ए कितने लीटर डालेगा, 1 लीटर डालेगा। मींस यदि ए और बी में से हम ए और बी की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी घटा देंगे, इसमें से यदि बी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, ए की। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 है और इसकी 3 है, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तभी 3 और 1 जोड़ के दोनों की आ गई 4। ठीक है, तो पता लग गया जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है। और टोटल वर्क कितना माना था हमने, 72। तो 72 को आप ए की एफिशिएंसी से भाग करोगे तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे। 72 घंटे 3 दिन लग जाएंगे। 72 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी है, 72 घंटे, 3 नंबर 72 घंटे आपका क्या आंसर होगा, 72 आवर्स। पढ़े क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन क्या है, अब ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। छेद हो गया, ठीक। एक नल एक टंकी को 16 घंटों में भरता है। एक नल एक टंकी को 16 घंटों में भरता है। हमने मान लिया भी ए नल था, जो ए नल था उसको लगते थे कितने घंटे, उसको लगते थे 16 घंटे। ए नल को 16 घंटे लगते थे, परंतु टंकी में की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। अब टंकी में छेद है, लीकेज है, क्या है, लीकेज है। यदि लीकेज है तो जो 16 घंटों में टैंक भर सकता था, अब वो टैंक 24 घंटे ले रहा है। किसकी वजह से, लीकेज की वजह से। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो छेद के कारण कितनी देर में वो खाली हो जाएगी। यदि एक टंकी को 16 घंटों में एक टैंक भर सकती थी, बट क्या है,
टंकी से पानी निकल रहा है, मतलब उसमें लीकेज है, लीकेज की वजह से कितने घंटे लगे हैं? 24 घंटे। टाइम ज्यादा लगेगा, यदि पानी निकल रहा है तो टाइम क्या ज्यादा लगेगा। जहां पर 16 घंटे लगने थे वहां पर लग गए 24 घंटे, क्योंकि लीकेज है, पानी टंकी में से पानी निकल रहा है। तो हमने बताना है यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब देखिए 16 घंटे ए नल को लगे हैं, दूसरी बार क्या हो रहा है, 24 घंटे लगते हैं यदि नल ए चल रहा है और लीकेज है, ठीक है, लीकेज भी है, नल भी चले और लीकेज भी हो तो लगते हैं 24 घंटे, मतलब लीकेज की वजह से लगते हैं 24 घंटे, ठीक है। नल लीकेज की वजह से 24 घंटे में भरना। पहले आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपके पास आ गया इन दोनों का, क्या आएगा इन दोनों का? एलसीएम। एलसीएम मतलब 48। 48 का मतलब यहां पे कितना आया? 3 आया, यहां पे कितना आया? 2 आया। अब यहां से आपने क्या देखा, यदि यदि यहां पर नल और लीकेज दोनों के साथ 24 घंटे लगते हैं, है ना। लीकेज के कारण 24 घंटों में भरा, लीकेज के कारण यदि 24 घंटों में भरा तो नल भर रहा है, यदि लीकेज भी है तो 24 घंटे। अकेला नल भर सकता है, सकता मीन्स लीकेज नहीं है तो 16 घंटे। एक नल टैंक को 16 घंटों में भर सकता था यदि लीकेज ना होती। लीकेज है तो नल के साथ यदि लीकेज भी है तो कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। इन दोनों से हमने निकाल लिया भी जो नल था वो 3 काम कर रहा था। नल क्या है? 3 काम कर रहा है, लेकिन यदि लीकेज भी हो जाती है तो वो उसके काम 2 रह जाते हैं। लीकेज की वजह से काम 2 रह जाते हैं, छेद की वजह से। तो वो जो लीकेज है वो कितनी लीकेज है वही हमने पता करनी है। जो लीकेज है, जो टंकी खाली हो रही है जिससे, जो टैप नीचे से, टैप तो नहीं है, लीकेज है, छेद है, तो छेद की एफिशिएंसी क्या है टंकी को खाली करने की? छेद की एफिशिएंसी है 1। कैसे आया देखो, ए 3 भर रहा है, ए 3 भर रहा है और ए और एल 2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा? -1। ए और एल, अब ए बढ़ा, ए में से ए और एल माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये क्या आ जाएगी? लीकेज की एफिशिएंसी। मतलब 1 यूनिट लीकेज क्या है, उसकी वजह से 1 यूनिट का फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? यदि ए अकेला काम करे तो 3 एफिशिएंसी, अब ए के साथ लिख जाए तो एफिशिएंसी कम होगी 2। ए और एल में से ए माइनस करेंगे एल आ जाएगा, ए और एल में से ए माइनस करेंगे एल आ जाएगा, और ए और एल कितना? 2 है, तो 2 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन किसका आएगा? वो माइनस का आएगा। तो माइनस का हमें पता लग गया, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है? -1 है। तो लीकेज की एफिशिएंसी -1 है, तो टोटल वर्क है मेरे पास 48। इस 48 को -1 से भाग करूंगा तो 48 का मतलब ये है -48, मतलब जो माइनस करने वाला है उसको 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटों में क्या है, वो पूरी की पूरी टंकी जो है वो खाली कर देगा। यदि पूरी टंकी भरी हुई है तो 48 घंटे में पूरी टंकी वो खाली कर देगा, 48 आवर्स में। आगे चलते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। पेंदी में लगा मीन्स आउटलेट है, जो नीचे नल लगा है, आउटलेट निकालने वाला, पानी निकालने वाला नल। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। अब 2 नल भरने वाले हैं और 1 नल खाली करने वाला है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। चलो बाकी बातें बाद में देखते हैं, पहले जो हर एक क्वेश्चन में करने वाला काम है वो करते हैं। एक ए नल है, एक बी नल है और एक सी नल है, 3 नल है। ये 2 नल भरने वाले हैं, ये नल खाली करने वाला है। ए 36 मिनट में, ए को लगते हैं 36 मिनट, यहां पे लिख लिया हमने टाइम। ए को लगते हैं 36 मिनट, बी को लगते हैं 45 मिनट और सी को लगते हैं 30 मिनट। लेकिन 30 मिनट सी को
भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाले पंप है, इस या नल है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा लो, आपको पता लग जाएगा अभी ये खाली करने वाला, दो भरने वाले हैं। तीनों का हम निकाल लेंगे, तीनों को ऑपरेट किया तो क्या होगा, तीनों चल रहे हैं तो 45, 36 और 30, इसका आप एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे लोगे, 45 दूना 90 और 90 दूना 3, 90 दूना 180, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, 45 का डबल किया 90, 45 दूना 90, 30 के पहाड़े में आ रहा, 36 के पहाड़े में आ रहा, फिर 90 का डबल करके देखा 180, तो 180 30 के पहाड़े में आ रहा है, 36 के पहाड़े में भी आ रहा है और 45 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो 36 के पहाड़े में 180 कितने नंबर पे आता है, ये इसकी क्या आएगी कार्य क्षमता, 30 पांजा 150, 6 पांजा 30, 36 पांजा 180, पांच चीजें ये 5 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में, या मिनट है तो 1 मिनट में 36 मिनट में 5 लीटर, तो 36 180 को 36 से भाग किया 5, 180 को 45 से भाग किया तो कितना आया 4, और 180 को 30 से भाग किया तो कितना आया 6, लेकिन 6 क्या आया नेगेटिव आया। अब क्या हुआ देखते हैं, अब आगे देखते हैं, ए तथा बी तथा सी, ए बी सी का भी निकाल लो यहाँ पे, ए बी और सी, यदि तीनों नल खोल दिए गए तो क्या होगा, तीनों नल खोल दिए गए तो क्या होगा, 5 और 4 9 भरेगा और 6 खाली हो रहा है, 9 भर रहा है 6 खाली हो रहा, मतलब 3 भर रहा है, 3 क्या है भर रहा है, इसका मतलब तीनों को लगाने पे 3 लीटर पानी जाएगा, ए के लगाने पे 5 लीटर जाता है, बी के लगाने पे 4 लीटर जाता है, सी के लगाने पे 6 खाली हो जाता है, तो 9 में से 6 गया, तीनों लगाएंगे तो 3 लीटर पानी भरेगा, सिर्फ 3 लीटर। अब ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, पहले सबसे ए और बी खुला है, इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी 7 मिनट बाद पढ़ सकती है। पहले सबसे पहले ए और बी को खोला, देखिए अब जो हमें दिया हुआ है, यदि ए और बी को सबसे पहले खोला, ए और बी को खोले जाने के 7 मिनट बाद, मीन 7 मिनट उन्होंने टैंकी भरी, ए और बी ने 7 मिनट टैंकी भरी, तो ए और बी ने कितना भर दिया, देखो पहले ए और बी ने, टैंकी खाली थी है ना, दो नल ए तथा बी को 36 और 45 मिनट पहले में लगा, नल सी टैंकी को, ए और बी ने टैंकी भरी है, तो ए और बी को 7 मिनट लगे हैं, तो टाइम कितना लगा है 7 मिनट, किनको ए और बी को, और उसके बाद सी खुल गया, तो देखते हैं 7 मिनट में ए और बी ने कितना काम कर दिया होगा, कितनी टैंकी भर दी होगी, तो जो ए और बी ने वर्क कर दिया होगा, कितने लीटर कर दिया होगा, 7 मिनट में उन्होंने, ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, ए 1 मिनट में भरता है 5 लीटर और बी भरता है 4 लीटर, मतलब दोनों 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, दोनों 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं। यदि 180 लीटर को आपने 36 से भाग किया तो 5 आया था मेरे पास, और 5 क्या था, वो 5 लीटर था जो 1 मिनट में भरा। 1 मिनट के जो काम होता है वो क्या थी, एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ी तो कितना आया 9। अब यदि 9 लीटर 1 मिनट में भरते हैं दोनों मिलके, ये 5 लीटर और ये 4 लीटर, 9 लीटर दोनों 1 मिनट में भरते हैं, ये भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है, तो 7 मिनट में कितना वर्क हो जाएगा, 9 7 63, तो 63 लीटर जो पानी है वो भर गया होगा, 63 लीटर पानी भर गया होगा, क्योंकि 9 दोनों की एफिशिएंसी है, और 7 मिनट में कितना पानी है ना, 1 मिनट में 9 पानी, तो 7 मिनट में 63 पानी, तो 180 लीटर की जो टंकी है उसमें 63 लीटर पानी पहले 7 मिनट में भर गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सी भी आ गया, अब कौन हो गया, सी भी आ गया, तो अब यहां पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, लेकिन सी तो खाली करने वाला है ना, सी खाली करने वाला है। हमने बताना है कि टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमने समय बताना है, समय, तो ये समय तो पता लग गया कि हमारे पास 7 मिनट तो ये लगेंगे, यहां से कितने मिनट का पता लग गया, यहां से पता लग गया कि 7 मिनट तो ये लगेंगे, ठीक है, और यहां पे कितना समय लगेगा, लेकिन अब
टंकी देखेंगे पहले कितनी भरी हुई है। तो 180 लीटर की टंकी थी, 63 लीटर भर दिया। ये 63 लीटर क्या करो माइनस कर दो। तो 180 में से आप 63 माइनस करोगे तो 10 में से 3 घटाया 7 और 18 में से 6 घटाया 12, 18 नहीं 17, 17 में से 6 घटाया 11, 11 और 6 17, 117 लीटर जो है वो पानी अभी क्या होगा, 63 लीटर तो चला गया, 117 लीटर भी पानी की हमें और जरूरत है। तो समय निकालने के पहले जो वर्क पड़ा हमें कितना चाहिए, 117 लीटर हमें चाहिए। और 117 को कौन सी एफिशिएंसी चाहिए, ए बी और सी की एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों नल अब चल पड़े। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। 5 4 9, 9 में से 6 माइनस किया 3। तो 117 को आप यदि 3 से भाग कर दोगे तो ये मिनट आ जाएंगे आपके पास। तो इसको काटो, कितना आता है, 3 के बारे में आया, 3 3 9, 2 3 9 27, 39 मिनट इधर लगे और 7 मिनट उधर लगे। 39 और 7 कितना हो गया, 39 और 7 हो गया 46। तो ओवरऑल 46 मिनट जो है वो लगेंगे और टंकी भर जाएगी 46 मिनट, 46 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को, ए और बी दो भरने वाले टैंक, सी जो है वो खाली करने वाला टैंक। इनकी हमने क्या पता कि सबसे पहले पता किया टोटल वर्क, वो आया 180। फिर इनकी हमने एफिशिएंसी पता की 5 4 और -6। एफिशिएंसी क्या होती है, यदि यहां पर क्या है लीटर लिए, ये क्या मेरे पास मिनट है, तो ये मिनट है, तो 1 मिनट का काम होता है एफिशिएंसी, 1 मिनट का काम। यदि पूरा काम 180 है तो 180 को 36 से भाग किया तो क्या आ गया 5। 1 मिनट में 5 तो 36 मिनट में 180, 1 मिनट का काम आ गया 5। 1 मिनट में इसने 5 लीटर भरा, इसने 4 लीटर भरा, इसलिए 6 लीटर क्या कर देता है, खाली करता है। इसको इससे भाग करते रहे, ठीक है। अब ओवरऑल एफिशिएंसी निकाली, 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाया 3, 3 प्लस का आया तो 3 लीटर पानी टंकी में जा रहा है। फिर काम कैसे हुआ, यह टंकी कैसे भरेगी, ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद। अब हमें पता लग गया ए और बी को सबसे पहले खोला और कितने मिनट खोला, 7 मिनट। तो देखो 7 मिनट में उन्होंने पानी भरा होगा, दोनों भरने वाले टैंक है, तो 7 मिनट में कितना पानी भरा होगा, तो 1 मिनट में ये 5 भरता है, ये 4 भरता है, दोनों मिलके कितना भरेंगे 9 लीटर पानी यदि दोनों मिलके भरेंगे 1 मिनट में, तो 9 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में, तो 7 मिनट में कितना भर देंगे, 63 लीटर। 63 लीटर पानी भरा गया, तो 180 में से मैंने 63 लीटर हटा दिया। अब मेरे को भरवाना कितना है, 117 लीटर, और 117 मैंने ऊपर लिख लिया, अभी 117 काम मेरा रह गया। अब इसको करेगा कौन, अब सी भी आ गया, सी भी खोल देता है, तो अब तीनों ही लग गए, ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। और यदि तीनों लग गए मेरे पास, तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकाली, मैंने देखा ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, 9 भर गए, और ये 6 खाली कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है। 5 4 9, 9 में से 6 गए तो कितने भरे, 3 ही भरे। तो 117 को मैंने, तीनों की एफिशिएंसी 3 बनी और तीनों का काम था, इसलिए तीनों की एफिशिएंसी नीचे आएगी, बचा हुआ काम ऊपर आएगा। 3 को 117 पे काटा तो कितना आया, 39, और 7 मिनट पहले लग चुके थे ए और बी को, ठीक है। 39 मिनट बाद में लगे, तो 39 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया, 46। तो पूरी टंकी जो है वो 46 मिनट में भरेगी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, पाइप और सिस्टर्न वाली, नल और टंकी वाली। आज हमने इसका पूरा बेसिक किया अच्छी तरह से, और देखे भी इस जो चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा दिए। ये 5वीं टाइप चल रही थी, भी 2 नल भर रहे हैं, 3 नल भर रहे हैं, फिर कोई 2 नल में कोई 1 नल खाली करने वाला है, या लीकेज वाले में क्या होता है, ठीक है, या 2 नल पहले खुले गए हैं, 1 नल बाद में खोला गया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इसकी जो भी आगे टाइप्स हैं वो अगली क्लास में आएंगी, और अगली क्लास में अब आज हमारे 11-12 क्वेश्चंस हो गए, और साथ में हमारा इसका क्या हो गया, बेसिक हो गया अच्छी तरह से। तो पहले क्लास में 11-12 क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि उसमें
पूरे आराम से धीरे धीरे समझाना होता है, क्योंकि ये जो काम एक बार आपको समझ आ गया तो आपकी स्पीड तभी बनेगी जब आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में थोड़ी स्पीड से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये क्लास अच्छी तरह से लगाई होगी उनको अगली क्लासें अच्छी तरह से समझ आएंगी। हमेशा बोलता होता हूं कि जो पहली क्लास होती है उसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े, अगली क्लासों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइप के टॉपिक में। इसका बेसिक होता, इसके बेसिकली आप टाइम एंड वर्क का बेसिक भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इसको ही आपको आसान लगा होगा। तो इस टॉपिक से पहले मैं बोलता होता हूं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ लो, आप टॉपिक पढ़ लो टाइम एंड वर्क, क्योंकि इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। जो अलग बात थी वो मैंने बता दी और कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।